कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, जिस बच्चे को अगर आंसर पता हो तो वो बताना, ठीक है? 1 बाई 1 करके एक साथ ही। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? कौन बताएगा? बताइए बच्चे। एक तिनका पाठ कविता में ये घटना का वर्णन किया गया है। जब कवि की आंख में एक तिनका चला जाता है तो कवि को बहुत पीड़ा होती है, जिसके कारण कवि की आंख बहुत लाल हो जाती है और उस समय एक तिनका की वजह से कवि का घमंड चूर-चूर हो जाता है। गुड जो बच्चे। और कोई बताओ बच्चे। एक तिनका कविता में कहा गया है, थोड़ा तेज बताओ। एक तिनका कविता में कहा गया है कि जब कवि घमंड मुंडेरों पर खड़ा था तो एक मामूली सा तिनका उसकी आंख में पड़ जाने से उसका सारा घमंड चूर-चूर हो जाता है। और कोई बताएगा? बताओ बच्चे। एक तिनका कविता में उस समय की घटनाएं और चीजें, उस समय घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को शेर समझने लगा था, पर उसके जो घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर-चूर कर दिया था। छोटे से तिनके के कारण उसकी नाक में दम हो गया था और उस तिनकों को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए और किसी प्रयास से वो निकल गया था। तब घमंडी को समझ आ गया कि घमंड नहीं। गुड। समझ रहे हो? इसके जो ये चैप्टर है आपका, मतलब पोयम है एक तिनका, उसमें क्या है कि एक तिनके से एक बड़े से राजा को कितनी दुख हुआ उनकी आंखों में जब वो तिनका चला गया। तो इस वजह से इसमें क्या बताया गया है कि घमंड किसी भी बात पे या किसी भी चीज पे नहीं करनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या क्या किया? कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ बच्चे। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की नोक से उसका तिनका निकाल दिया और तिनका निकलने के बाद वहाँ बेचैनी से उठ गया। और कोई बच्चा बैठ जाओ, बताओ। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने उसे कपड़े की नोक बना कर दी और उस प्रयास से उसकी आंख का तिनका। गुड, बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? बताओ। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी झिलझिलाकर उठ गया और उसकी आंख लाल होकर दर्द होने लगी। बैठ जाओ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सुन रही हूँ, खान पान की बदलती तस्वीर, ठीक है? जो चैप्टर नंबर 10 है, उसके क्वेश्चन का आंसर बताइए। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? बताइए बच्चे। खान पान को लेकर निम्नलिखित बदलाव के यह नुकसान है। खाद्य पदार्थों में कमियां आने लग गई हैं और विभिन्न प्रांतों के जो लोकप्रिय भोजन थे वह कम होने लग गए हैं। और जो बदलाव आ रहा है उसका फायदा ये है कि हमारे समय की बचत होती है और हमें विभिन्न प्रांतों का खाना खाने को मिलता है। गुड, बैठ जाओ। और कोई बच्चा बताइए। खान पान में बदलाव से कई फायदे हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना और दूसरे प्रदेशों के भोजन के बारे में पता चलना। फिर भी भूल गए? कोई नहीं, बैठ जाओ। और कोई बताना चाहता है? बताइए। खान पान के बदलाव में फायदे हैं, जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन, बच्चों और बूढ़ों को अच्छा खाना मिलना और देश विदेश के व्यंजनों के बारे में मालूम होना। और लेखक के इस फायदे से